अपने आप को समझना है कि मैं भी एक दिन 5 लाख महीना कमाऊंगा। अपने आप को देखना है कि मेरे पास एक दिन बढ़िया सी गाड़ी होगी। अपने आप को देखना है कि आप भी साल में 3 बार विदेश जा रहे हो, क्योंकि वेस्टी साल में 3 बार विदेश भेजती है। लेकिन अपने आप को इस लायक तो समझना है ना, देखना है ना कि मैं भी जाऊंगा। फील करो, जब आज नहीं जा रहे आप, लेकिन अगर महसूस करते हो तो ऊपर वाले को मैसेज दे रहे हो। आप क्या मैसेज दे रहे हो? आप फील कर रहे हो, सोच रहा हो यार क्या करूं, ये तो इतना सोच रहा है, इसके बारे में इसको देना ही पड़ेगा। वो क्या करेगा? तथास्तु ले। यहाँ से कोई प्रोस्पेक्ट मिलेगा, वो क्राउन बन जाएगा आने वाले टाइम में। यहाँ से कोई मिलेगा, एक ग्रुप यहाँ चल जाएगा। इसीलिए होता है, इसलिए कई लोग ड्रीमर लोग सफल हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी ऐसी निकालते हैं। सोचते हमेशा बड़ा है, वो ये नहीं सोचते मेरा नहीं हो रहा है, मैं इस लायक नहीं। तो हमेशा बड़ा सोचना। क्लियर हुआ? अब मैं आता हूँ अपनी एजुकेशन पे। मेरी एजुकेशन चल रही थी, मैं बड़ा सोचता था। एजुकेशन गांव से हुई। हाँ, एक चीज और, हाँ यहाँ पे एक चीज लिखी, करियर स्टार्ट फ्रॉम विलेज। गांव से मेरा करियर स्टार्ट हो गया। ऐसा क्यों है? आना चाहता दिल्ली, लेकिन करियर गांव में स्टार्ट हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि 10वीं के अंदर ना पहली बार फेल हो गया, 10th में फेल हो गया एक बार। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, फिर फॉर्म भर दिया। मैंने दूसरे साल फिर से एडमिशन फॉर्म भर दिया। अब तो पास हो जाऊंगा, है ना, क्योंकि दो साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन तुम बिलीव नहीं करोगे यार, मैं दूसरी साल फिर फेल हो गया। और तुम हंस रहे हो ना, कोई बात नहीं, हंस लो आज। एक बात बताओ मैं तुम्हें, बड़ा बनने के लिए एकेडमिक एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, लेकिन एकेडमिक एजुकेशन का मकसद केवल और केवल नौकरी रह गया है। और एकेडमिक एजुकेशन का बड़ा बनने से कोई लेना देना नहीं है, बड़ा व्यापारी बनने से कोई लेना देना नहीं है। आप ही के पड़ोसी धीरूभाई अंबानी जी कहाँ ज्यादा बड़े हुए हैं? हाँ, वो भी 10th फेल थे। और इस दुनिया के टॉप 20 लीडर्स आज भी आपको कैसे निकाल लेना, हो सकता है उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट न की हो। एकेडमिक स्कूली शिक्षा का मकसद केवल नौकरी है। मैं ये नहीं कह रहा खराब है, लेनी बहुत जरूरी है, वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहीं से दुनिया सीखोगे, वहीं से मैनर्स आएंगे, वहीं सब चीजें पता चलेंगी, लेकिन उसका मकसद केवल नौकरी है। व्यापार करने के लिए बड़ा सोचना चाहिए। व्यापार करने के लिए सोचना पड़ेगा कि आपने व्यापार करना है, सोचना पड़ेगा कि आपने इतना कमाना है, एक होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, हिम्मत ना हारने का एटीट्यूड होना चाहिए। तब आप बड़े बनते हैं। इन चीजों से लीडरशिप होनी चाहिए, इससे आप बड़े बनते हैं और व्यापार से बनते हैं। तो उसमें एकेडमिक की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, दोस्त तीसरी साल फिर फॉर्म भर दिया, 3rd ईयर। अब बताओ क्या, अब तो पास होऊंगा? पक्का ना? फिर फेल हुआ था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, 4 साल पास हुआ था। मेरे पास 10th की 4 मार्कशीट है साहब, तुम्हारे पास किसी एक के पास नहीं होंगी। है किसी के पास क्या? मेरे पास है, ज्यादा मार्कशीट रखता हूँ आज की। लेकिन उसके बाद जब मैं 3 बार फेल हुआ तो घर वालों ने मुझे गांव में ही ट्रैक्टर के मैकेनिक का काम सिखाने चालू कर दिया। तो कुछ तो करना पड़ेगा। घर में बहुत हालत खस्ता थी, गरीबी थी, मैं बड़ा था, जिम्मेवारियां थी, जल्दी नौकरी भी कर रहे थे, कुछ काम धंधा स्टार्ट करना था, तो घर की स्थिति बदलेगी यार। मैं फेल हो तो कुछ तो करेगा इंसान। हमारे वहाँ खेती होती है, ट्रैक्टर वगैरह बहुत होते हैं, तो ट्रैक्टर में मैकेनिक काम सीखना चालू कर दिया। अपने गांव से साइकिल पे जाता 12 किलोमीटर डेली। हाँ, एक चीज और, जहाँ वो ट्रैक्टर के वर्कशॉप थी अशोक सर, वो दिल्ली रोड पे थी। सिंभावली एक जगह पड़ती है हमारे गांव से, NH-24 पे, तो दिल्ली रोड पे थी वो, है ना। तो वहां मैं रोड पे बैठा रहता, उस वर्कशॉप पे जब काम नहीं होता तो पूरा दिन देखता, बस निकलती वहां पे TTC, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। मैं देखता यार, कभी तो इसमें बैठ के देखते, फीलिंग वही सर, ट्रस्ट मी सर, दिल से बता रहा हूँ ये बात। हमेशा फील, मैं कभी दिल्ली नहीं गया था, कभी नहीं। ऐसा मिडिल क्लास में होता है कि उसकी जिंदगी मिडिल क्लास इंसान की ना 50 किलोमीटर के दायरे में खत्म हो जाती है। 15 किलोमीटर पे फूफा होते हैं, 25 किलोमीटर पे खाला होती है, वहीं खत्म। तो दूर नहीं जाते हैं, ये होते मिडिल क्लास की जिंदगी। हमारे यहाँ भी ऐसी थी, मेरे पेरेंट्स कभी भी 50 किलोमीटर के दायरे से बाहर नहीं गए। लेकिन मैं सोचता था दिल्ली इधर है, बस जाते ही इधर, कभी तो जाऊंगा, कभी तो जाऊंगा। उस बस को देखता था। फिर पास हो गया, फिर मैंने 12th भी कर ली। उसके बाद दिसंबर 2004 एक रिलेटिव मेरे घर पे आए। हालांकि काम और किया था मैंने, 2004 में कोर्स और किया था मैंने वेटनरी का। समझते हो वेटनरी क्या होता है? पशु चिकित्सक, है ना। हाँ,
वही बन गया था मैं। और वो मैंने कोर्स करने के बाद एक डॉक्टर के साथ मैंने प्रैक्टिस कर रहा था 6 महीने, और मैंने अपनी किट अलग से बना ली थी और अपना खुद का काम करना चालू कर दिया था। उस डॉक्टर से छुटकर गांव में मुझे डॉक्टर डॉक्टर कहने लग गए था। मुझे अच्छा कई बार तो मुझे लगने लगे चल ठीक है भाई ये सही ठीक ठाक पैसा कमाते हैं डॉक्टर, ठीक बड़ी रिस्पेक्ट होती है अपने गांव में। लेकिन सपने तो बड़े थे, इसीलिए बोलता हूँ छोटा मत सोचना। एक रिलेटिव घर गया, उन्होंने बोला कि दिल्ली मेट्रो के अंदर जॉब है, हमारी व्यवस्था है, हो जाएगा। और जैसी मेरे कान में बात पड़ी तो आपको क्या लगता है मेरे सपने क्या थे? दिल्ली, मैंने उस काम को छोड़ा और दिल्ली आ गया। घर वालों ने 40,000 रुपए ब्याज पे लेके 3 लोगों से ब्याज पे लेके 2005 जनवरी में 40,000 रुपए आज के मुझे लगता है 15 लाख के बराबर, 10 लाख के बराबर तो पक्का है। 20 साल पहले कि 40,000 आज के 10, 12, 15 लाख पक्का है कि नहीं है सर? आज तुम 15 लाख रुपए ब्याज पे अगर लेते हो और तब नौकरी करते हो तो कितने दिन में उतारोगे 15 लाख? लेकिन मैं उस समय भी नहीं डरा क्योंकि लगन थी, मन था, दिल्ली जाना है। घर वालों ने पैसे की व्यवस्था करी, मैं चला गया। दिल्ली में मामा रहते थे, उनके यहाँ पे रहना चालू कर दिया। नौकरी लग गई। पहला दिन रहा 6 या 7 तारीख को रहा होगा जनवरी में 2005 में। मैं BRTC बस पकड़ी, जहाँ उन्होंने बुलाया उनके पास पहुंचा। पूरा दिन घूमा, वापसी मामा घर गया। मामा जी ने पूछा कैसा रहा पहला दिन? मामा जी बढ़िया रहा। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, 5वां दिन बीत गया, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मामा जी रोज पूछे ठीक चल रहा है, हाँ बढ़िया चल रहा है। लेकिन 6-7 दिन बाद मुझे कुछ एहसास हुआ, बेटा कुछ गड़बड़ है, तू कुछ काम तो कर रही है, उसके साथ ही घूम रहा है, पूरा दिन जीवन पैसे लिए, समझ में नहीं पाता। तो मुझे समझ में आया बेटा बहुत बड़ा स्कैंडल है, फंस गया, पैसे भी गए। उधर घर में पता चल गया, गांव में पता चल गया, ठीक है वो फलाने का बेटा, वो वहाँ सरकारी नौकरी लग गई। मामा जी यहाँ पे रह रहा हूँ, उनको वो सब खुश, मतलब सब खुश, यहाँ पे कहीं नौकरी लग गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे ये बात पक्का पता थी पैसे नहीं निकले। अब क्या होना चाहिए? या तो मैं गिव अप कर दूं, वापसी गाँव चला जाऊं, या मैं दिल्ली में जाके कुछ करूं। तो मैंने डिसीजन लिया, मैं गाँव नहीं जाऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। दिल्ली तो आ ही गया हूँ, अब कुछ बड़ा करके यहीं पर रह कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। और मैंने किसी को नहीं बताया। 1.5 महीने बाद मेरे पैसे खत्म हो गए, किराए के पैसे खत्म। अब क्या करूं? मैं गांव गया। उसके बाद 1.5 महीने के बाद मैं और मम्मी और छोटा भाई, रात को 9, 9:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, हम लेटे थे, सोने की तैयारी कर रहे थे। तब मुझे रोना आ गया बहुत तेज। और तब उस दिन बात खुली कि मैं 1.5 महीने से रोड पर के खा रहा हूँ, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं कर रहा। 1.5 महीने बाद वो पोस्ट खुली। अब हमें 3 लोगों को पता है, मुझे, भाई को और मम्मी को। अब मैंने उनको बोला था ताऊ जी और पापा जी को मत बता देना, साइन नहीं कर पाएंगे, किसी को नहीं बताना, वापसी नहीं आऊंगा, कुछ भी करना होगा, यहीं रह काम करूंगा, जब कैसा भी काम करना पड़ेगा। तो फिर वापसी दिल्ली आया। मम्मी ने किसी दूर के मामा से बात करी, तो मेरी फिर पहली नौकरी लगी वाटर प्यूरिफायर। हमारे पास आरओ है ना, आरओ का काम सीखने की नौकरी नोएडा के अंदर लगी। मुझे मिलते थे 1500 रुपए। उस व्यक्ति के पास 4-5 लड़के रहते थे एक कमरे के अंदर, वो 1500 रुपए सैलरी देता था, खाना पीना उसी का था। ये मेरी फिर पहली नौकरी थी दिल्ली के अंदर 2005 में, मार्च के आसपास से, मार्च 5 में। नौकरी इसलिए करी वो वाली कि काम सीख जाऊंगा, उसके बाद अपना काम करूंगा, आरओ का काम अपना, मैं आरओ का मैकेनिक बन जाऊंगा, सीख जाऊंगा उसका काम। तो फिर आरओ सेल भी करूंगा और उसका काम करूंगा, तो ठीक ठाक चलेगा, अच्छा पैसा कमा लूंगा। लेकिन मैं पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाया, बाइक नहीं खरीद पाया, तो मैं वो काम भी नहीं कर पाया। फिर मैंने एक फैक्ट्री के अंदर नौकरी पकड़ ली। मैंने फिर बहुत स्ट्रगल किया, मैंने छोटे मोटे बहुत सारे काम किए। जिस फैक्ट्री में जॉब करी, मेरी पहली जॉब थी, जो थी एक कंपनी के अंदर मदरसन सोनी सिस्टम्स लिमिटेड, वो वायरिंग हार्नेस बनाती है सभी गाड़ियों के, एमएनसी बहुत बड़ी कंपनी है। उसके अंदर मेरी तनख्वाह थी 3200 रुपये, है ना, 3200 रुपये मेरी तनख्वाह थी। 2 साल उसमें रहा। फिर मैं एक चीज, दिल्ली जाने के बाद मुझे एक बड़ी गंदी लत लग गई। जानना चाहोगे आप? ये जरूर जानना चाहोगे। वो लत क्या थी? वो ये थी, लग्जरी गाड़ियों को देखना। मेरे सपने बहुत बड़े होते चले गए। हालांकि इसलिए कहता हूं, कभी छोटा मत सोचना, कभी छोटा मत सोचना, हमेशा बड़ा सोचना। उसके पास अवेंडेंस है, सब कुछ है, तो देगा ऊपर वाला, एक दिन जरूर देगा, छोटा मत सोचना। तो हालांकि 2008 में मैंने स्प्लेंडर ली। मेरे जीजा ने मुझे बाइक दिलवाई, तो ट्रैवल करना पड़ता था। मैंने फील्ड की नौकरी स्टार्ट कर ली थी, तो स्प्लेंडर बाइक ली, डाउन पेमेंट हमने करी उसकी। उस समय मेरी तनख्वाह थी रिटेल के अंदर सर 4800 रुपये।
मैं उसमें रिटेल कंपनी में था, जैसे रिलायंस फ्रेश वगैरह होता है ना, उसमें था। मेरे 4800 सैलरी, 2000 रुपये बाइक की किस्त जाती थी, उसमें कम घर चलता था, कमरे में जाते थे, 1500 किराया था, 7 महीने वो बांटा रहते थे, तो खर्चा कुछ ज़्यादा होता नहीं था। तो बाइक ली, उस बाइक से चलता था, जहाँ पे मुझे रोड साइड कहीं दिख जाए BMW ऑडी मर्सिडीज, तो मैं उसको भाई से ऐसे देखता रहा, कैसे चलती होगी, गियर लीवर तो है ही नहीं, गियर कैसे लगता होगा, उसमें तो यूट्यूब वगैरह भी नहीं थे, है ना। तो लेकिन ऐसा दीवाना था ना मैं लग्जरी गाड़ियों का, तो भूल नहीं करूँगा। हमेशा एहसास करता था कभी तो चलाने को मिलेगी, कभी तो चलाने को मिलेगी, ऐसे एहसास में मैं रहता था। सोचो, है कुछ नहीं, ना एकेडमिक आपकी अच्छी है, छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हो, और सोच कर देख कर वाह BMW चलाओगे, ऑडी चलाओगे, मर्सिडीज चलाओगे, ये होनी चाहिए, अरे वाह। कभी सोचता है ऐसा? मेरी बात नहीं सोचता। लेकिन मैं क्यों सोचता था मुझे नहीं पता, आज तक भी मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा सोचता था। इसीलिए कहता हूं अपने बिहाफ पे मैं, छोटा मत सोचना। ऊपर वाला रास्ते दिखाता है, लेकिन उसी को दिखाता है जो देखना चाहता है। इसीलिए बोलता हूं बार बार, ऐसे नहीं कह रहा, आपको ट्रेनिंग नहीं कर रहा, मैं तो आपको अपनी कहानी डीपली बता रहा हूं जो मैंने, और ये ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसे इस दुनिया के बहुत सारे सफल लोगों की कहानी ऐसी है जो सोचते थे बड़ा। आजकल पॉडकास्ट का जमाना है, आप देख रहे हो, सब एआई का जमाना है, यूट्यूब देख रहे हो, है ना, लोगों की कहानियां सुन रहे हो, सफल लोगों की, आप अलग अलग फील्ड के लोगों की भी।